नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का उद्घाटन समारोह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर खेल का उद्घाटन किया। बता दें कि जुनेजा इंदौर स्टेडियम आयोजन में हो रहा है और 10 जनवरी को छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का समापन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है। ब्लॉक जिला स्तरीय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी तक पंचायत स्तर पर, ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर लगभग 26 लाख लोगों ने भाग लिया है। और अभी तक एक गांव, पंचायत स्तर पे, क्लस्टर स्तर पे, फिर ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर और अब अंतिम पायदान में सारे खिलाड़ी पहुंचे हैं। लगभग 26 लाख लोगों ने भाग लिया। इसका अर्थ है कि लगभग 10% लोगों ने खेल में भाग लिया और उससे कई गुना ज़्यादा खेल प्रेमी लोग मैदान में देखने आए। ये बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को सब लोगों ने हाथों हाथ लिया है। और मैंने आज घोषणा की है कि जो क्लस्टर लेवल में ब्लॉक, जिला, संभाग और प्रदेश स्तरीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो प्राप्त करेंगे, किए हैं, जो खेल चुके हैं, उनको भी, और अभी जो फाइनल होने वाला है उन सभी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त आने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार की घोषणा मैंने की थी। और सुकमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक नक्सल सहयोगी गिरफ्तार। कोटा एरिया के नक्सलियों के संपर्क में था आरोपी। पोलमपल्ली से हुई गिरफ्तारी। विस्फोट सामग्री और वॉकी टॉकी हुआ बरामद। नक्सलियों को करता था सामान सप्लाई। तो सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नक्सल सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। कोटा एरिया के नक्सलियों के संपर्क में था ये नक्सल सहयोगी। पोलमपल्ली से गिरफ्तारी हुई और विस्फोटक सामग्री और वॉकी टॉकी बरामद की गई है। नक्सलियों को करता था सामान सप्लाई। आरोपी पर पहले भी जारी था स्थायी वारंट। एमसीपी कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया आरोपी। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नक्सल सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। कोटा एरिया के नक्सलियों के संपर्क में आरोपी था और पोलमपल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। यह आरोपी विस्फोटक सामग्री और वॉकी टॉकी इससे बरामद किया गया। नक्सलियों को सामान सप्लाई किया करता था यह आरोपियों का सहयोगी और पहले भी इस पर स्थायी वारंट जारी रह चुके हैं और एमसीपी कार्रवाई के दौरान इस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक नक्सल सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। कोटा एरिया के नक्सलियों के संपर्क में आरोपी था। पोलमपल्ली से गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से विस्फोटक सामग्री और वॉकी टॉकी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों को सामान सप्लाई करता था। आरोपी पर पहले भी स्थायी वारंट जारी है। एमसीपी कार्रवाई के दौरान आरोपी को पकड़ा गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं। पकड़ा गया आरोपी वही है जो नक्सलियों का सहयोगी और उससे ये वॉकी टॉकी और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। पहले भी स्थायी वारंट इस आरोपी पर जारी था और पोलमपल्ली से गिरफ्तारी हुई है। कोटा एरिया के नक्सलियों के संपर्क में यह बताया जा रहा है। एमसीपी कार्रवाई के दौरान इस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। तो सुकमा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक नक्सलियों का सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की तस्वीर भी आपके सामने और उसके पास से कुछ वॉकी टॉकी और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि कोटा एरिया के नक्सलियों के संपर्क में यह आरोपी था और उन्हें विस्फोटक सामग्री वगैरह ये सप्लाई किया करता था और पोलमपल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। एमसीपी कार्रवाई के दौरान इसको पकड़ा गया है। सुकमा जिले में चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान के तहत एसपी नक्सल ऑपरेशन कार्यालय में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा जिले में एक पूना नारकोम अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत में ये आत्मसमर्पण किया है। नक्सली संगठन में कई सालों से जुड़कर बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल था। लेकाम गुज्जा इसका नाम है, जिस पर 1 लाख का इनाम था और दूसरी मरियम हिडिया ने समर्पण किया है। नक्सली ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में बिना हथियार आत्मसमर्पण उन्होंने किया है। नक्सली को
आत्मसमर्पण के लिए 223 वाहिनी सीआरपीएफ का विशेष योगदान रहा। सुकमा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूना नारकोम अभियान के तहत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तस्वीरों में जो लोग दिखाए जा रहे हैं वही 2 नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया और अब इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने ईडी, जीएसटी, कोयला आदि को लेकर चर्चा की। डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया को यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ की नक्सल मुद्दे को लेकर हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी और 2024 में भी केंद्र में कमल खिलेगा। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में 4 साल में विकास नहीं हुआ है। कुछ हो तो उसकी जानकारी दें। जो वो कर रहे हैं वो काम बता रहे हैं, सूची का बात बता रहे हैं, ईडी की बात बता रहे हैं, कोयले का बता रहे हैं, रेत का बता रहे हैं, शराब का बता रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया जानती है। इस बात को हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ईडी ने प्रमाण कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2024 में 10 साल पूरे होंगे। महंगाई, बेरोजगारी से सरत्रस्त है। जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे रोजगार की बात है, लोगों को कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग महंगाई से परेशान हैं। हम 2023 में भी जीतेंगे और 2024 में भी लोकसभा सीटें जीतेंगे। अमित शाह के बयान कांग्रेस ने 4 साल में क्या काम किया, इसमें जनता के बीच क्या लेकर आए के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता को मालूम है कि 4 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया है। कांग्रेस भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी कर रही है। जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जनता खुद बता रही है कि दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं तो जनता से पूछ ले उनको क्या क्या लाभ मिल रहा है। वो तो केवल 5 किलो देते हैं और हम तो प्रति परिवार 35 किलो दे रहे हैं। और केंद्र सरकार ने दिया, उसका आवंटन भी हो गया, उसका बांट दिए। उस दिन विधानसभा में भी मंत्री जी ने जवाब दिया कि 69-70 हजार मीट्रिक क्विंटल चावल वितरण का बाकी वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेता राष्ट्रीय नेताओं को गलत सूचनाएं दे रहे हैं और इस कारण से इस प्रकार की बातें हो रही है। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मांतरण पर आपका चरित्र तो तभी स्पष्ट हो गया था जब आपने अपने ही एसपी की धर्मांतरण पर चेतावनी को दरकिनार कर बस्तर में मिशनरियों को पांव जमाने की छूट दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चर्च की लिस्ट जारी करने की जो धमकी, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी चर्च निर्मित हुए होंगे उसके पीछे अपरोक्ष रूप से भी कोई खड़ा है तो कांग्रेस ही खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस बात को पुख्ता करता है कि लगभग 1.5-2 साल पहले जब सुकमा के एसपी ने प्रशासन को यह आगाह किया था कि जो यहां के स्थानीय आदिवासी हैं एवं धर्म परिवर्तित जो आदिवासी हैं इनके बीच संघर्ष होने की संभावना है। जिस तरीके से ईसाई समुदाय के द्वारा वहां के मूल आदिवासियों को लालच दिया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण जल्द लागू हो, इसको लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि रास्ते में ही पुलिस ने उनको रोक दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक और मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर आरक्षण को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का
आरोप भी लगाया। हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीति की सियासत गरमाई हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है राजधानी के हृदय स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास का भी आप लोगों ने घेराव किया, क्या मांगे आप लोगों की? मुख्यमंत्री नैतिक रूप से आरक्षण के मुद्दे पे पराजित हो चुके हैं। राज्यपाल से इस्तीफा मांग के वो अपनी खींच निकाल रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकार के रवैये को कैसे देखते हैं आप? अगंभीर, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को छल रहे हैं आरक्षण के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, पूरे मिशनरियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। नहीं, हम तो धर्मांतरण की घटनाओं पर, अपराध पर, रेती चोरी पर, कोयला चोरी पर, सब पर मांग करते हैं, लेकिन वो तो प्रूफ सरकार है, यह उनका धंधा है, तो व्हाइट पेपर कैसे जारी होगा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण मुद्दे पर राजनीति कर रही है, राज्यपाल को साइन करने से ऐसा है। शासन में कौन बैठे हैं? संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने के लिए शासन में बैठे हैं क्या? वो दादागिरी करने के लिए बैठे हैं क्या? राज्यपाल से इस्तीफा मांगने को उनको क्या अधिकार है? तो हमने अभी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर से चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया राज्य सरकार पर कि जो आरक्षण पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। भाजपा का मांग है कि जो आरक्षण प्रतिशत आयोग का जो डाटा है वो खुलासा करे, राजभवन में उसको रखे और सार्वजनिक करे। कैमरामैन के साथ में चित्रा पटेल, आर्य न्यूज। रायपुर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुशील आनंद शुक्ला, निगम सभापति प्रमोद दुबे, ज्ञानेश शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं जेई रोड पर बन रहे चौपाटी का बीजेपी की ओर से विरोध किए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल भी उठाया। नेलसनार मिरतुर गंगालूर मुख्य मार्ग पर बेचापाल एटेपाल के बीच मुंडा तालाब के पास सड़क के बीचों बीच 25 किलो का आईडी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बीडीएस मिरतुर की टीम ने मौके से सुरक्षित तरीके से आईडी को निकालकर निष्क्रिय कर दिया है। डीआरजी थाना मिरतुर और एटेपाल कैंप छसबल की 9C कंपनी ने संयुक्त कार्रवाई की। बीजापुर जिला मुख्यालय के अलग अलग ग्राम पंचायतों में वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सचिव की उदासीनता के चलते कई गांवों के ग्रामीणों को पेंशन नहीं मिल पा रही। बता दें, ग्रामीणों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, परित्यागता पेंशन, विकलांग पेंशन, किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो बीजापुर से बता रहे हैं आपको, पेंशन से यहां पर ग्रामीण वंचित है, सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, बीजापुर की है। सरकारी सुविधाओं का किसी को लाभ नहीं मिल रहा, ना तो वृद्धों को इसका लाभ मिल रहा, ना दिव्यांगों को, और न ही विधवाओं को इसका लाभ मिल पा रहा है। हमारे यहाँ लगभग 12,903 पेंशनधारी है। सभी पेंशन योजनाओं को मिलाकर के, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन भी है, दिव्यांग पेंशन भी है और विधवा और परित्यक्ता पेंशन भी है। इसमें से लगभग 12,306 जो है डीबीटी के माध्यम से भुगतान हो रहा है, संबंधित हितग्राहियों के खाते में जा रहा है, और 594 जिनका खाता नहीं खुला है उनका जो है नॉन डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। बीजापुर में संचालित रेत खदानों की लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन यहां अवैध रेत खनन और परिवहन अभी भी जारी है। इसकी जानकारी खनन विभाग और जिला प्रशासन को पहले से ही है, लेकिन फिर भी इस पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। जिले के हर रेत खदानों से गाड़ियां अवैध रूप से रेत परिवहन करती हुई दिखाई देती हैं। नहीं, यहाँ तो बीजापुर जिले में ऐसा मत बोलिए, रेत माफिया शब्द लागू नहीं होता है। जो भी लोगों की जरूरत है, अभी खदान फिलहाल स्वीकृत अवधि खत्म हो गया है,
शासन से गाइडलाइन हमें बचा है। इस दौरान हम भी संकट में हैं कि लोगों की जरूरत भी है ना, शासकीय हो निजी हो, निर्माण कार्य में बालू की जरूरत पड़ रहा है, प्रकरण भी बन रहा है अवैध परिवहन का, लेकिन लीगल जगह भी उनको होना चाहिए जहां से उनको मिल जाए, शासन से जल्दी गाइडलाइंस आए। तो तस्वीरें आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर रेत का अवैध खनन लगातार जारी है और शिकायत के बाद भी जो है यहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। जबकि बीजापुर में संचालित रेत खदानों का लीज खत्म भी हो चुकी है समयावधि उनकी, लेकिन अभी भी अवैध रेत खनन और परिवहन लगातार जारी है। इसकी जानकारी खनन विभाग और जिला प्रशासन को पहले से है, लेकिन फिर भी इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। जिले के हर रेत खदानों से गाड़ियां अवैध रूप से रेत परिवहन करती हुई दिखाई देती हैं। दुर्ग में राजमिस्त्री जन कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में बड़ी संख्या में मिस्त्री, कुली, बढ़ाई, इलेक्ट्रीशियन उपस्थित हुए और संघ की एकता का इस दौरान परिचय भी दिया गया। साथ ही अपनी परेशानियों को संघ के सामने रखा। राजमिस्त्री जन कल्याण समिति अध्यक्ष अशोक पटेल ने क्या कुछ जानकारी दी, वो भी आपको सुनाते हैं। सभी भाइयों को, प्लम्बर है, टाइल्स फिटिंग, नल फिटिंग, बिजली फिटिंग और राजमिस्त्रियों का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आगामी 5 फरवरी को फिर हम सब अपना काम बंद करके इसी प्रकार का मीटिंग गंजपारा में रखेंगे, जिसमें भव्य से भव्य व्यवस्था की जाएगी। हम लोग एकता होने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है हमारे बातों को उल्लंघन कर रहे हैं, हमको समझ नहीं पा रहा है, हमारे पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। हमको जो तकलीफ है, हमारा जो दर्द है, हम धीरे धीरे करके इसको सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज हम सब ठेकेदारी तो कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मजदूरी का कोई महत्व ही किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारा क्या तकलीफ है और कितने तकलीफ में है, हमारे साथ साथ सब लोग तकलीफ में हैं। हम जितने हमारा जो तकलीफ किसी के सामने रखते हैं, कोई हमारा तकलीफ सुनने को तैयार नहीं है। खबर दुर्ग से है, जहां वार्ड नंबर 19 कैलाश नगर के आंगनबाड़ी में समाज सेवी नीतू सिंह ने पेन, कॉपी और मिठाई बांटी। विगत कई सालों से नीतू सिंह समाज सेवा कर रही है, जो कि केंद्रीय जेल की सदस्य भी है। वहीं आंगनबाड़ी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और नीतू सिंह ने बच्चों के साथ खूब मस्ती की, जिस पर बच्चों के पालन बेहद खुश नजर आए। तो दुर्ग की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर वार्ड नंबर 19 कैलाश नगर में आंगनबाड़ी में समाजसेवी नीतू सिंह ने पेन, कॉपी और मिठाई बांटी। कई सालों से नीतू सिंह समाज सेवा कर रही हैं, जो कि केंद्रीय जेल की सदस्य भी हैं। वहीं आंगनबाड़ी बच्चों में खुशी की लहर देखने को इस दौरान मिली। नीतू सिंह ने बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती भी की, जिस पर बच्चों के पालन बेहद खुश नजर आए। दुर्ग के वार्ड नंबर 19 कैलाश नगर में आंगनवाड़ी में समाजसेवी नीतू सिंह ने पेन, कॉपी और बच्चों को मिठाइयां बांटी, जिसके बाद बच्चों में खुशी देखने को मिली। आज के कार्यक्रम के बारे में तो ये है कि 19 नंबर वार्ड में ये नया आंगनबाड़ी इन्होंने चालू किया है, 2-3 आंगनबाड़ी मिलके, और वार्ड 19 में है कैलाश नगर में। तो सोशल वर्कर के रूप में मैं तो करती रहती हूँ। बच्चों के साथ मुझे अच्छा भी लगता है, बुजुर्गों के साथ। तो ये थोड़ा सा त्योहार में क्या बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और बच्चों के साथ मुझे भी बहाना मिल जाता है इंजॉय करने का। तो वही बच्चों को मैंने सोचा कि आज कुछ दिया जाए। छेरा त्योहार है आज, जबकि तो वही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार छेरछेरा पुन्नी पावन परंपरा के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ जी धाम पांडा धाम में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की टोली ने उमंग उत्साह गाजे बाजे के साथ छेरछेरा त्योहार मनाया। छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा कहते हुए
घर और दुकानों में जाकर छेड़छेड़ा पुण्य का दान मांगा। छोटे छोटे बच्चों को देखकर लोगों ने कहा कि देवी देवता स्वरूप हमारे यहाँ पर आए हैं। ऐसा कहकर आनंद मंगल से मन इच्छा से दान किया। शुक्रवार को धूमधाम के साथ अंचल में पारंपरिक त्योहार छेड़छेड़ा मनाया गया। भिलाई के बाबा फरीदनगर वार्ड के शासकीय स्कूल में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर गरीब बच्चों को गर्म कपड़े और ऊन से बनी टोपी शीतलहर से बचने के लिए बांटी गई। आपको बता दें कि ABNS सामाजिक संस्था ने छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव इमाम खान के सहयोग से गरीब बच्चों में जरूरत का सामान बांटा। गर्म कपड़े मिलने पर बच्चों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। उधर पुलिस ने थाना खैरागढ़ में छिपाकर रखे डंप को बरामद कर लिया है। बता दें कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से विस्फोटक बनाकर जमीन में गाड़ दिया था। इसी कड़ी में CF के जवानों और BDS के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई की और BDS टीम के द्वारा डिस्पोज इसे कर दिया गया। बीजापुर जिला मुख्यालय के उसूल ब्लॉक अंतर्गत मुरकिनार ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम सेंद्रेल में ग्राम पंचायत सचिव के आधे अधूरे रिपेयरिंग का काम करवाया गया है, जिसका हर्जाना छोटे छोटे बच्चे चुका रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल के भवन रिपेयरिंग होने के बावजूद भी जर्जर हालत में है, जिससे छात्र छात्राओं में बैठने से वो लोग कतराते हैं। भवन में वहीं उपस्थित शिक्षक बताते हैं कि बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का उन्हें सामना भी करना पड़ता है। बच्चों की क्लासरूम में पानी तक भर जाता है। इसकी जानकारी ग्राम पंचायत और उच्च अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों, तो उसमें भवन की स्थिति और वहां की रख रखाव के संबंध में, मतलब इससे पूर्व वहां रिपेयरिंग का काम होना बताया गया है, लेकिन स्थिति वैसा नहीं दिख रही। तो इसमें वास्तविक विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मैं अभी फोन चर्चा किया और वस्तु स्थिति से अवगत मैं कल तक आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो बीजापुर में जो है स्कूल जर्जर हालत में पड़ा है, जिसको लेकर अधिकारियों से लेकर प्रशासन तक सभी से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आरोप है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और ना ही अभी तक रिपेयरिंग का काम किया गया है। और अब बच्चे जो है स्कूल में जाकर मौत के साए में पड़ने को मजबूर है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है स्कूल की छत, केंद्रीय सेंट्रल आंगनबाड़ी जो है वो जर्जर हालत में है, लेकिन किसी और का ध्यान नहीं दिया जा रहा। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।